और दोस्तों अभी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार ने दोस्तों लॉकडाउन को लेकर जारी किया है सख्ती का आदेश। और उसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर भी बड़ी भयंकर चेतावनी निकल कर आ रही है। भारत देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो दोस्तों भारत देश में 68,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आए हैं। और वहीं देश के कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जानेंगे कहां पर दोस्तों लॉकडाउन का ऐलान हुआ है और साथ ही घर से बाहर निकलने पर भी रोक लागू कर दी गई है। और वहीं कोरोना वायरस की एक ताजा स्टडीज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा खुलासा किया है कि आखिर कहां से फैला कोरोना वायरस। इतने दिन अपन क्या सोच रहे थे कि चाइना की वुहान लैब से ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसको लेकर एक ताजा खुलासा हुआ है। जानेंगे आखिर कहां से कोरोना वायरस फैला है। और वहीं दोस्तों लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है सरकार की तरफ से। बड़ा फैसला हुआ है। किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगेगा, किन किन राज्यों में नहीं लगेगा, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर में जानेंगे कि अब अपने स्मार्टफोन से यानी कि मोबाइल से ही कर सकते हैं कोरोना वायरस का टेस्ट। 55 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी लैब वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल की सहायता से 1 घंटे से भी कम टाइम में यानी कि 55 मिनट में आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। किस तरह से होगा दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ वीडियो में बताऊंगा। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर कुछ अन्य रिसर्च में सामने आया कि कोरोना के नए स्ट्रेन से महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा। पुरुषों के मुकाबले में दोस्तों महिलाओं का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट की तरफ नजर डालते हैं। ऐसे में दोस्तों 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही कि भारत में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई भयंकर रफ्तार। पिछले 24 घंटों में आए 68,000 से ज्यादा नए मामले। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। और इसी के साथ दोस्तों पिछले 24 घंटों में एक दिन में यानी कि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 68,020 नए मामले सामने आए हैं। और कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,20,40,000 के पार हो चुकी है। जबकि 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों एक दिन में 312 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। जबकि अब तक अकेले भारत देश में 1,61,800 से ज्यादा व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। मतलब दोस्तों जो ये नया स्ट्रेन चल रहा है ना कोरोना का, ये जो दूसरी लहर चल रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है भारत देश में। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आखिर कहां से फैला कोरोना वायरस। WHO की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, इसका पता लगाने के लिए चाइना का दौरा करने वाली WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लैब से वायरस के फैलने की आशंका को खारिज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस किसी जानवर से ही इंसान में फैला है। और WHO की टीम के मुताबिक कोरोना वायरस चमगादड़ से अन्य जंतुओं के जरिए मनुष्यों में फैला होगा। सबसे पहले दोस्तों कयास लगाए जा रहे थे कि चाइना ने जानबूझकर अपनी वुहान लैब से कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया, जिससे लोगों में संक्रमण बढ़ा। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है ना, उसने इन सभी को खारिज कर दिया है और कहा है कि दोस्तों पशु पक्षियों से ही इंसानों में फैला है, जानबूझकर कोरोना वायरस नहीं बनाया गया है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कि पहले से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। एक्सपर्ट ने कहा इस बार वायरस काबू में लाना और भी ज्यादा होगा मुश्किल। तो देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्य यानी कि 12-13 राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर इतनी भयंकर तेज गति से फैल चुकी है ना। यहाँ पर खुद विशेषज्ञ जो कि दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी को कंट्रोल में लाने का अनुभव होने के बावजूद भी इन राज्यों में स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। और इसकी मुख्य वजह वायरस का पहले से ज्यादा आक्रामक होना है। और वहीं कोरोना वायरस के आंकड़ों की गौर की जाए तो दोस्तों कोरोना वायरस की आक्रामकता में 300% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो यहाँ पर जानते हैं, कोरोना के नए स्ट्रेन से महिलाओं को है सबसे ज्यादा खतरा। नए रिसर्च में हुआ भयंकर खुलासा। आपको बता दें दुनिया भर में कोरोना महामारी की दोबारा तेजी से फैलने की बड़ी वजह यह है कि इस वायरस के कई नए प्रारूप, कई नए प्रकार सामने आ गए हैं। परेशानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इससे बचाव के लिए जो वैक्सीन तैयार करी थी, वो इस नए स्ट्रेन पर कितनी कारगर है ये बताना अभी तक भी मुश्किल है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा तो बच्चे बूढ़े सभी को है, लेकिन एक ताजा रिसर्च के मुताबिक दोस्तों इस नए स्ट्रेन से सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को है। करीब 1 लाख महिलाओं पर 6 महीने तक एक स्टडी की गई, रिसर्च किया गया। उसमें पाया कि सामान्य महिलाओं की तुलना में अन्य किसी बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने की संभावना 50% तक ज्यादा होती है। ऐसे में सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, स्पेशली महिलाओं की इम्यूनिटी पुरुषों के मुकाबले कुछ कम होती है। ऐसा में दोस्तों अपने घर पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है कोरोना वायरस।
एक और ताजा स्टडी में हुआ खुलासा। आपको बता दें कि पहले माना जा रहा था कि कोरोना वायरस श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, यानी कि कोरोना वायरस के लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अब शोधकर्ताओं ने यह भी जान लिया है कि इसके लक्षण कई और विविध है। आपको बता दें रिप्रोडक्शन नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें बताया गया कि कोविड-19 के गंभीर मामले एक आदमी के शुक्राणु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार संभवतः उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें जो व्यक्ति पुरुष है और अगर उनको कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने अगर चपेट में ले लिया ना तो दोस्तों उनके पिता बनने की जो क्षमता होती है उस पर भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि अब अपने मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन पर ही कर सकते हैं कोरोना वायरस का टेस्ट। मात्र 55 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। आज देखते हैं दोस्तों ओपीएस न्यूज के ब्रिलियंट्स कम्युनिटी मेंबर में कितने व्यक्तियों का आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा सबसे तेज है। और हाँ दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी खबर सामने आ रही है ना कि अपने स्मार्टफोन से यानी कि मोबाइल से कर सकते हैं कोरोना वायरस का टेस्ट। आपको बता दें वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्टैंप साइज चिप बनाया है जिसकी मदद से आप खुद कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हैं और ये जो टेस्ट है वो आपके स्मार्टफोन पर हो सकता है, आपके मोबाइल पर हो सकता है और इसका जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ 55 मिनट के अंदर अंदर ही आ जाएगा। अच्छा ये जो माइक्रोफ्लूइडिक चिप है ना उसको दोस्तों राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्च की टीम ने बनाया है और शोध रिपोर्ट में इस चिप को लेकर कहा गया है कि ये नैनो बीट्स चिप के जरिए 55 मिनट के अंदर ही आपके स्मार्टफोन पर कोरोना वायरस की रिपोर्ट दे देगा। तो अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ा कमाल देखने को मिला है जहाँ पर कोरोना वायरस का जो टेस्ट रिजल्ट है वो दोस्तों आपको घर बैठे ही मिलने वाला है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 50% से ज्यादा भारतीय नहीं लगाते हैं मास्क। सरकारी सर्वे में सामने आई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। आपको बता दें भारत देश में पिछले एक महीने में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़े हैं और इस दौरान संक्रमण से होने वाली 90% मौत 45 साल के ऊपर लोगों की ही पाई गई है। हाल ही में सरकार के एक आंतरिक सर्वे में सामने आया है कि देश में 90% से ज्यादा लोग कोरोना के बचाव के लिए मास्क का महत्व तो समझते हैं लेकिन इनमें से 44% व्यक्ति ही मास्क पहनते हैं। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि लोगों की मानसिकता होती है मास्क पहनना केवल और केवल पुलिस वालों से बचाव के लिए है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं मास्क को गले पर लगाकर रखते हैं, जिसे सामने कोई पुलिस वाला दिखता है फटाफट से मास्क पहन लेते हैं। तो यही कारण है दोस्तों लोगों को जागरूक बनना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा अपन सावधान रहेंगे जितने ज्यादा जागरूक रहेंगे उतना ही अपन दोस्तों कोरोना वायरस से बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। चलिए पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जारी कोरोना का भयंकर कहर। राष्ट्रपति आरिफ अलवी और रक्षा मंत्री परवेज खटक भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव। तो पहले पाकिस्तान के जो वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री इमरान खान महोदय कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने चाइना से कोरोना वायरस की पहली डोज भी लगाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना की कोरोना वायरस की जो डोज है वो कितनी कारगर है। ये तो दोस्तों आप खुद ही समझ गए होंगे कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना की वैक्सीन लगवाई और कोरोना वायरस के पीड़ित हो गए। अब खबर आ रही है सामने की पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है परवेज खटक वो भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका हूँ, अल्लाह सभी कोविड पीड़ितों पर रहम करे। और उन्होंने भी टीके की पहली खुराक ली थी। चलिए वही दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना वायरस के मद्देनजर जो लॉकडाउन को लेकर अगली बड़ी खबर जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर। इन इलाकों में लगाया गया लॉकडाउन। कई राज्यों में टोटल लॉकडाउन का आदेश भी जारी हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि भारत देश के महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी इस वायरस ने वापस से दस्तक दे दी है। हालत यह है कि राजधानी देहरादून और ऋषिकेश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया है प्रशासन की तरफ से। और वहीं दोस्तों कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान पूरे एरिया में दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय और बैंक वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लागू हुआ है ना। और वहीं कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए 15 दिन तक विरोध प्रदर्शन और रैली निकालने पर लगी रोक। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगले 15 दिन तक कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, ना ही रैली निकाली जाएगी। इन सभी के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अच्छा स्वास्थ्य विभाग के अलावा आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया स्पष्ट जवाब। तो राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को चेताया। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन की अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और उसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के इस हिस्से में लगाया गया टोटल
का लॉकडाउन, जो कि दोस्तों इस तारीख तक लगातार जारी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में दोस्तों कई इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है और संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में धारा 144 यानी कि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर लग गया है और कई जिलों में दोस्तों लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के कोरोना वायरस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।